अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तौकीर अहमद और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जो कोरल ड्रा का हमने मेन्यू बार में डिस्कस करना है वो है विंडो का ऑप्शन। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए विंडो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो विंडो ऑप्शन में दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू विंडो का। न्यू विंडो, इसको हम क्लिक करेंगे तो इसी तरह की एक नई फाइल बन जाएगी जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है, बिल्कुल सेम है। मैं आपको यहाँ से दूसरे ऑप्शन से कैस्केड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक पे है विंडो अनटाइटल 1 और दूसरी विंडो पे विंडो अनटाइटल 2 लिखा हुआ आ रहा है। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, हम कंट्रोल N करके न्यू फाइल भी बना सकते थे, लेकिन इसमें ये चीज़ बड़ी मज़े की है कि अगर आप कोई भी एक विंडो पे कोई काम कर रहे हो, जैसे मैं सर्कल उठा लेता हूँ, यहाँ से सर्कल लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं दूसरी विंडो पे भी सेम वर्क और सेम टाइम पे हो रहा है। अगर आप पहली विंडो को सेव करेंगे तो विंडो 2 भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो इससे हम एक ही विंडो पे काम करके दो विंडो में या अलग दो फाइल्स हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारे पास आ रहा है कैस्केड का, जो ऑलरेडी मैंने अप्लाई करके दिखा दिए कि दो अलग अलग विंडो आ रही है हमारे पास और उनको देखने के लिए कैस्केड किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ रहा है टाइल हॉरिजॉन्टल। टाइल हॉरिजॉन्टल से क्या मुराद है? मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, दोनों विंडो इक्वली हमारे कैनवस पे डिस्प्ले हो रही हैं। हमारे जो विंडो का डिस्प्ले है, जितना एरिया डिस्प्लेएबल है, वो सब में दो अलग अलग लैंडस्केप में शो हो रही है। अगर इसी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो विंडो में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टाइल वर्टिकल्स। इसको क्लिक करेंगे तो दोनों विंडोज़ हमारे पास लेटेस्ट में, इसमें पहले ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करता हूँ तो सेकंड ऑब्जेक्ट में भी दो विंडोज़ अलग अलग से डिस्प्ले हो रही हैं और ये वर्टिकल में डिस्प्ले हो रही हैं, तो इसलिए इसको टाइल वर्टिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कलर पैलेट्स। ये ऑप्शन हमने बहुत आसान है, ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं, ये साइड पे आप देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में आप कलर पैटर्न रखना चाहते हैं, CMYK में रखना चाहते हैं, RGB में रखना चाहते हैं, या पेंट 1 में रखना चाहते हैं। पेंट 1 क्या है? ये ऐसे होते हैं जिसमें दोस्तों कलर्स कंपनीज, बहुत सारी कलर्स कंपनी, पेंट 1 कंपनी का नाम है, जिस पे आप अगर कलर को सिलेक्ट करते हैं, सिंपल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख लें हमारे पास ये कलर टाइटल में कोई डिफरेंस से कलर आ चुके हैं। ये कलर दोस्तों इन कंपनीज़ के प्रोवाइड करदा कलर्स होते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो डिस्प्ले में नज़र आने वाले और प्रिंटिंग में नज़र आने वाले कलर्स में फ़र्क होता है। तो ये कंपनी ऐसे कलर तैयार करती हैं जिनके कलर्स अगर हम कंपोजिंग में अपने इस्तेमाल करते हैं तो जब प्रिंट होगा, अगर इस कंपनी के कलर यूज़ किए जाएंगे तो सेम डिस्प्ले में नज़र आने वाला और प्रिंट में कलर नज़र आने वाला कलर सेम होगा। तो इसलिए इस तरह की कंपनी के कलर भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। बहुत ज़्यादा ब्रांडेड वर्कआउट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डॉकर का। डॉकर भी दोस्तों इतना काम का टूल नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ये सब ऑप्शन टूल बार्स में हम आगे जाके पढ़ेंगे तो ये सब ऑप्शन आ रहे होंगे। लेटेस्ट हम ब्लेंड टूल को एक्टिव करते हैं तो ये ब्लेंड टूल की एक्टिविटी यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स खुल चुका है, ब्लेंड टूल से रिलेटेड खुल चुका है। तो ये सब काम आप यहाँ ब्लेंड टूल से भी कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ से मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और ब्लेंड टूल में आ जाता हूँ। ब्लेंड टूल से यहाँ मैंने ड्रैग किया और ये इम्प्लीमेंट किया तो देखिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। सिंपल आप यहाँ से इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारे पास आ रहा है टूल बार का। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अक्सर न्यू यूज़र से मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार या प्रॉपर्टी बार या कोई भी टूल बार या हाइड हो जाता है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने ये जो टूल बार आ रहा है इसको क्लिक करूँगा सिंपल, तो मैंने यूँ ही क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे टूल आ रहे थे वो सब हाइड हो चुके हैं। तो आपके अगर टूल हाइड हो जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना कि यार हमारे टूल किधर गए, अब तो ये अपडेट कोरल को दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिंपल आपने विंडो में आना है, यहाँ से टूल बार में आ जाना है। टूल बार से ये देखें यहाँ पे टूल बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको मार्क करेंगे तो हमारे पास ये टूल बार दोबारा से वापस आ चुकी है। इसी तरह कई लोगों का मेन्यू बार हाइड हो जाता है। यहाँ पे सिंपल अनचेक करूँगा तो देखिए ऊपर जो मेन्यूज़ आ रहे हैं सब हाइड हो चुके हैं। तो इसको कैसे वापस आप ला सकते हैं? सिंपल आप यहाँ पे और अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेन्यू बार आ रहा है तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू बार आपसे वापस रेगुलर कंडीशन में आ चुका है। तो इसी तरह यहाँ से हम अगर कोई भी टूल हमारा जो है ना प्रॉपर काम नहीं कर रहा, स्टेटस बार नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड बार नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी बार नहीं आ रहा, तो सिंपल हम यहाँ से क्लिक करके वापस रेगुलर कंडीशन में इसको ला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्लोज़ का। क्लोज़ करेंगे तो आपके पास जो रेगुलर विंडो है वो क्लोज़ हो चुकी है। मैं यहाँ से कैस्केड में करके दिखा देता हूँ। जो हमारे पास विंडो नंबर 2 था वो क्लोज़ हो चुका है। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्लोज़ ऑल का। अगर हमारे पास बहुत सी विंडोज़ खुली हुई हैं
तो उसमें ये अगर हम क्लोज़ ऑल करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ विंडोज़ जो हैं एक एट द सेम टाइम क्लोज़ हो जाएंगी। तो इसको क्लिक करने का यहाँ पे कतई तौर पे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास विंडो जो है वो क्लोज़ हो जाएंगी और आगे फर्दर काम में दोबारा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा नई विंडो खोलते खोलते। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारे पास आ रहा है रिफ़्रेश विंडो। रिफ़्रेश विंडो से क्या मुराद है, अक्सर हम जब हमारा सिस्टम स्लो वर्कआउट कर रहा होता है या हमारी फाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी होती है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हैं तो उसके कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रहे होते हैं, हालांकि वो एग्जिस्ट कर नहीं रहे होते लेकिन हमें फिर भी शो हो रहे होते हैं। तो सिंपल आप विंडो में आ जाएँ, वहाँ से आप आके फ्रेश विंडो करेंगे तो वो जो साइड्स पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको तो वो आपके हाइड हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ये अनटाइटल 1 और अनटाइटल 2। यहाँ पे जो हमारी दो विंडोज़ एक्टिव हुई हुई हैं उनको हम यहाँ पे आसानी से क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे मैं अनटाइटल 1 पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये वाली विंडो एक्टिव हो गई है। और जब मैं अनटाइटल 2 पे क्लिक करूँगा तो हमारी ये जो विंडो 1.2 है ये एक्टिव हो जाएगी। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के सूरत में दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।